नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेबीवाल टीवी देख रहे हैं आप और आज हम पहुँचे हैं चंद्रबनी क्षेत्र में जहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है और कहीं न कहीं यहाँ के जो नदी-नाले हैं यहाँ पर लोग कूड़ा फेंकते हैं, काफ़ी गंदगी जमा है और हैरानी की बात ये है कि ये जो गंदगी है ये सारा देख रहे हैं आप नदी-नाले हैं, गंदगी है, ये आगे चल कर के टॉन्स नदी में मिलती है और ये यहाँ पर एक कह सकते हैं कि यहाँ से ये नदी की शुरुआत भी होती है, उद्गम स्थल है आसन नदी का और यहाँ पर मंदिर भी बने हुए हैं और इसके साथ ही इतने सारे लोग जो यहाँ पर रहते हैं, जितनी भी दुकानें हैं, घर है, सभी लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं। जबकि सख्त हिदायत दी गई है कि यहाँ पर कूड़ा ना फेंकें, लेकिन उसके बाद भी लोग अक्सर यहाँ पर कूड़ा फेंकते हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ पर है। यहाँ आस-पास के जितने भी लोग हैं, यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं। जबकि घर तक गाड़ी लेने आती है, मात्र ₹50 लेती है और आपके घर से कूड़ा उठाती है। लेकिन शायद लोगों को वो ₹50 देना रास नहीं आता और अपनी बाइक में बैठ कर के आते हैं और यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं। भले ही अपना पेट्रोल खर्च करके कूड़ा फेंकने के लिए यहाँ आना पड़े, वो उनको मंज़ूर है, लेकिन ₹50 दे कर के वो कूड़ा जो है, उस कूड़े वाले को नहीं देते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मंदिर भी है, लोगों की आस्था भी है और नदियों से तो हमारे उत्तराखंड देवभूमि के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी गंदगी फैलाने वाले भी हम ही आम लोग हैं। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि पोस्टर लगा है जिस पर सूचना में लिखा गया है कि नाले में कूड़ा डालना सख्त मना है और अगर कोई पकड़ा जाता है तो ₹5000 का जुर्माना भी उसको होगा। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की आज्ञा से ये आदेश यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इसी के ठीक पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी है। यहाँ पर लोग अपने मंदिरों का सामान, अपने घर का कूड़ा, दुकानों का कूड़ा, सारा का सारा कूड़ा यहाँ पर आ रहा है। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है नगर निगम की कूड़ा उठाने के लिए वाहन होता है, वो भी पीछे खड़ा है साइकिल में और ऐसे तमाम जो गाड़ियाँ हैं कूड़ा उठाने के लिए आती हैं, वो यहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन लोग ही यहाँ के जागरूक नहीं हैं। वो कूड़ा जो है कूड़े वाले को ना दे कर के नदी में फेंकना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उत्तराखंड में तमाम बातें की जाती है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट और स्पर्श गंगा प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, ताकि हमारी नदियों को साफ रखा जा सके। लेकिन चंद्रबनी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ का सिटी का जो सारा ड्रेनेज है, यहाँ पर इकट्ठा होता है और आगे जाकर के ये आसन नदी से होता हुआ टॉन्स नदी में मिलता है। तो कहीं न कहीं पूरे यहाँ पर आस-पास के इलाकों का कूड़ा वहाँ पर जाता है और काफ़ी गंदगी भी देखने को मिली है। तो इसी विषय पर यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ कारण है कि यहाँ पर इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया है, लेकिन उसके लिए कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। नमस्कार, मैं सुखवीर बुटोला, पार्षद चंद्रबनी से। अ, ये चंद्रबनी गौतम कुंड मंदिर जो है, ये आसन नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ पर जो गंदगी आप देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि एक तो लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है और ऐसा नहीं कि नगर निगम काम नहीं कर रहा है, नगर निगम के माध्यम से निरंतर इस क्षेत्र में सफाई के लिए गाड़ी लगाई गई है और ₹50 शुल्क निगम की गाड़ियों द्वारा लिया जाता है। उसके बावजूद लोगों के द्वारा यहाँ पर कूड़ा निरंतर नाले में डाला जाता है। हमारी जो आसा नदी है इसको गंदा करने का काम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे नगर निगम के माध्यम से भी यहाँ पर सफाई अभियान कई बार यहाँ पर किया गया। हमारे खुद के माध्यम से भी निरंतर सफाई अभियान यहाँ पर किया जाता है। पर बार-बार लोगों को समझाने के बावजूद भी कूड़ा हमारे इस आसा नदी में डाला जाता है। तो साफ-सफाई के लिए जो है गाड़ी आती है, घर तक आती है कि आपका कूड़ा लेकर के जाएँ और
तमाम जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं कि गीला कूड़ा एक तरफ रखें, सूखा कूड़ा एक तरफ रखें और जो है गाड़ी जब घर तक आ रही है तो फिर क्यों यहाँ पर इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया है और लोग जो है यहाँ पर इतना कूड़ा डाल रहे हैं? देखिए, इसके लिए जब तक सरकार की तरफ से कोई कड़ा कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक इसमें लोगों की जनभागिता मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगी। लगातार लोगों को मना करने के बावजूद लोगों के द्वारा यहाँ पर कूड़ा डाला जाता है और उसको उठाने का काम निगम करता है और हमारा यहाँ पर निरंतर जो चंद्रमणि में कूड़ा आप देख रही हैं, रोज़ हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली निगम की तरफ से यहाँ पर आती है और रोज सफाई हमारा यहाँ पर किया जाता है, उसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। अपना गाड़ी में बैठ के आते हैं और कूड़ा डालने का यहाँ पर लोग काम करते हैं। उत्तराखंड में नदियों को आस्था के रूप में देखा जाता है और आगे चल कर के ये टॉन्स नदी में मिल रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों की आस्था पर भी इसका फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक तरफ तो हम आगे जाके इस नदी को पूज रहे हैं, लेकिन वो आगे वाले शायद ये नहीं देख पा रहे हैं कि पीछे से कितनी गंदगी चल कर के जो है आगे नदी में मिल रही है। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि चंद्रबनी गौतम कुंड जो है, वो आसन नदी का उद्गम स्थल है और आपने अभी आप चलेंगे, देखें मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से लोग अपनी आस्थाओं के साथ खुद खिलवाड़ करते हैं। घर में पूजा की सामग्री को लेकर यहाँ पर आते हैं और नदी में डालने का काम लोगों के द्वारा किया जाता है। जबकि मेरा कहना ये है कि आप जो पवित्र सामग्री को घर से लेकर आ रहे हैं, पूजने की सामग्री को घर से लेके आ रहे हैं, एक तो उसे आप अपने कहीं और अन्य स्थान पर उसको सुरक्षित उसको वो करिए और नदियों में उसको ना डालकर, क्योंकि यहाँ पर देखा आपने कि किस तरीके से गंदगी भी जा रही है उसमें, वो लोग उसको डालेंगे तो उससे हमारी भावनाएँ भी कहीं न कहीं आहत होती हैं। तो इस तरह की गंदगी लोग ना करें, यही मेरा आह्वान है पब्लिक से भी कि इस तरीके से वो जो हमारी सांस्कृतिक जो हमारी भावनाएँ हैं, वो भी खराब होती हैं। तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं इसके लिए ताकि ये जो गंदगी है इस तरीके से इकट्ठे ना हो, आगे नदी में ना जाए? देखिए, इसके लिए तो कोई एक्शन प्लान ठोस बने सरकार की तरफ से भी और उसमें सभी लोगों की जब तक सहभागिता नहीं होगी, तब तक बहुत इम्पॉसिबल मेरे को लग रहा है कि क्योंकि बार-बार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी लोगों के द्वारा कूड़ा निरंतर नदियों में डाला जाता है और जब तक सरकार इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तब तक यह मेरे को लगता है कि इसमें कोई कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता सरकार को है।